हरे कृष्णा। 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह का एक नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पटरानी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। एक समय शिकार खेलते खेलते राजा शांतनु एक केवट पुत्री सत्यवती को अपना हृदय दे देते हैं, किंतु सत्यवती का पिता अपनी पुत्री के पुत्र को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाने की बात कहता है, जिसे राजा शांतनु अस्वीकार देते हैं, क्योंकि उनका ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत था और वापस महल आ जाते हैं, किंतु दिन रात उदास रहते हैं। देवव्रत को जब ये ज्ञात होता है तब वे स्वयं केवट हरिदास के पास जाते हैं और कहते हैं कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। मैं युवराज के अपने पद और अधिकार का त्याग करता हूँ। परंतु उस केवट ने पुनः प्रश्न किया कि आपके प्रश्नों पर मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु आपके विवाहोपरांत आपकी संतान तो उनके अधिकारों की मांग अवश्य करने आएगी। इस पर उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देवव्रत दोनों हाथों को ऊपर आकाश में उठाकर शपथ लेते हैं कि मैं आजीवन अविवाहित ही रहूंगा और ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करूंगा। उनके द्वारा कहे गए ये शब्द आकाश में चारों तरफ गूंजने लगे और तब देवताओं ने भीष्म भीष्म ऐसा कहकर उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की। ऐसा त्याग असाधारण था और इसी कारण उनका यशस्वी व सुप्रसिद्ध नाम भीष्म पड़ा, जिसका अर्थ है दृढ़ या अटल। तब राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को इच्छित मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म पितामह एक महान वैष्णव थे। 12 महाजनों में से एक वे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित थे। वे बहुत पहले से ही जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो पांडव ही जीतेंगे, क्योंकि कृष्ण पांडवों की तरफ थे। वह भगवान की योजना ऐसी रहती है कि कोई कितने बड़े से बड़ा महारथी, वीर, पराक्रमी योद्धा ही क्यों न हो, यदि वो अधर्म की ओर होता है तो उसकी पराजय निश्चित है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था तथा कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था। वे जानते थे कि वे ये शरीर नहीं वरन आत्मा है। वे श्री कृष्ण के भक्त थे और उनके धाम जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस अवसर का उपयोग करते हुए सहर्ष पांडवों को अपनी मृत्यु का रास्ता बताया और अगले दिन पांडवों ने ऐसा ही किया। पहले तो अर्जुन अपने प्रिय पितामह पर दृढ़ता पूर्वक बाण नहीं चला पा रहे थे, लेकिन तब भीष्म पितामह ने ही अर्जुन को कठोरता से बाण चलाने के लिए कहा और अर्जुन ने शिकंडी की ओट में तीरों को भीष्म पितामह के शरीर के आर पार कर दिया और तब पर्वत के समान दृढ़ बलशाली भीष्म पितामह वहां बाणों की शैया पर लेटे थे और पूरा महाभारत का युद्ध होने तक वे जीवित थे, क्योंकि पांडवों की विजय चाहते थे तथा वे भगवान श्री कृष्ण के श्याम सुंदर स्वरूप को देखते हुए अपना शरीर छोड़ना चाहते थे और ऐसा ही हुआ भी। अतः इस भीष्माष्टमी पर आइए 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह के श्रेष्ठ चरित्र से प्रेरणा लें और कुछ अमृत बिंदु चुनकर अपना जीवन भी सफल करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।